जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं प्लीज अपने आप को रीनेम कर लीजिए, नहीं तो मैं निकालना शुरू कर दूंगा। लास्ट 2 मिनट है आपके पास। प्लीज अपने आप को, आपका पूरा नाम लिखिए और बाजू में IN लिखिए। अगर आपको इस रूम से निकाल दिया गया तो आप वापस एंटर नहीं कर पाएंगे। सीमा जी आप शुरू कर सकते हैं। धनंजय जी, जी सर। सीमा जी का शायद डाउट में रहेगी, है शायद ओके बोल ना पाए इसलिए। ओके ठीक है। तो ज्योति को देखना है कि मैं भी देखता हूँ। ज्योति जी अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेस करेंगे प्लीज। हाँ है, आ गई है। मैं बुला देता हूँ उनको। एक मिनट सर। जितने भी इस रूम में है प्लीज शुरुआत में ही हैंड रेज मत कीजिए। आपके कोई भी सवाल हम शुरुआत में नहीं लेने वाले हैं। अगर आप हैंड रेज करते रहेंगे तो आपको रूम से निकाल दिया जाएगा। प्लीज अपने हैंड्स डाउन कीजिए इमीडिएटली। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ, आपको रूम से निकाल दिया जाएगा। हैंड्स डाउन कीजिए इमीडिएटली। आपके कोई भी सवाल होंगे हम लास्ट में कवर करेंगे। फिलहाल जब भी मीटिंग शुरू होगी तो उसके बीच में प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, नहीं तो आपको डायरेक्टली मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे रूम से निकाल दूंगा। और आपके अभी तक अगर आपने आपको खुद को रीनेम नहीं किया है तो प्लीज रीनेम कर दीजिए। मैं अभी निकालना शुरू करूंगा लोगों को जिनके नाम मुझे नहीं दिखेंगे, जिनके अगर इनिशियल से सिर्फ, ऐसे लोगों को भी मैं निकालना शुरू करूंगा। प्लीज अगर आप आपका बेसिक परिचय भी नहीं दे सकते तो मुझे नहीं लगता आपको इस रूम में रहने का कोई अधिकार होगा। तो प्लीज निकल जाइए यहाँ से। विनोद कुमार पासवान जी, मैंने अभी कहा प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, हैंड्स डाउन कीजिए। मीटिंग के अंत में आपके सवाल के जवाब आपको दिए जाएंगे। कौन शुरू करा सर? मैं देखता हूँ। ज्योति से स्टार्ट करते हैं। ज्योति आप हैंडल करिए। ज्योति जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही, थैंक यू वेलकम ज्योति जी, आप जी स्टार्ट आपका करिए। होने के बाद आपको ट्रांसफर करना है आरजू जी को, ठीक है? आरजू राइट? जी यस यस। ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी यहाँ नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं और जो मैं देख रही हूँ कि बहुत जन रोज डेली बेसिस पे भी आते हैं, तो सबका वेलकम है। तो आज जैसे कि महिला दिन है और महिला दिन के इस शुभ अवसर पर मतलब हम महिलाओं को यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सुनील सर, धनंजय सर और जितने भी हमारे को होस्ट हैं सबके आभारी हूँ। और देखा जाए तो दोस्तों, महिला दिवस बहुत, ये महिला जो दिवस है इसका बहुत ही एक महत्व है दोस्तों। मतलब यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी महिलाएं हैं और जो मेरे भाई हैं, सब लोग सुनिए, क्योंकि हर एक के घर में अपनी माँ, बहन, बीवी हर कोई होती है जिसके प्रति मतलब एक ऐसा होता है कि मानो हम उस दिन एक नारी को, नारी शक्ति ऐसी शक्ति है दोस्तों जो मतलब नहीं होती तो क्या होता, सोचने वाली बात है। तो है, लेकिन कहीं कहीं उनका सम्मान है, कहीं कहीं नहीं है। आज के समय में जैसे एक प्रथा बन गई है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति प्यार, प्रशंसा, उनका सम्मान ये सब किया जाता है। यहाँ तक देखे कि स्कूल, कॉलेज
और बड़े बड़े जो ऑफिसेस हैं वहाँ पे भी मतलब वुमेन्स डे जो है मनाया जा रहा है। पहले नहीं था, लेकिन आप जैसे जैसे लोगों की समझ में आ रहा है उस तरीके से माने देखा जाए तो महिलाएं जो हैं तो पहले मतलब अबला नारी ऐसे ही जाना जाता था, क्योंकि तब वो आ, बहुत ही मतलब घर में रहने वाली, सिर्फ चूल्हा चौका बच्चे देखने वाली इतने में ही थी और आगे उनका कोई स्थान नहीं था। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो घर में तो वो सब कुछ हैंडल करती ही हैं। घर के अलावा बाहर जब निकलती हैं, वर्किंग करती हैं, तो वहां पे भी उनके हाथ के नीचे काम करने के लिए कितने सारे जेंट्स होते हैं। तो बताया मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जेंट्स मतलब पीछे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा देश जो पुरुष प्रधान बना था, पुरुष प्रधान अभी भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं का सहयोग भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी मतलब मेरी बहनें हैं उनको बताना चाहूंगी कि आज की महिला निर्भर नहीं है। बहनों, आज की महिला जो है वो किसी पे निर्भर नहीं है। अगर वो करने को जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। चूल्हा चौका तो संभालेंगी, लेकिन इसके अलावा बाहर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन जो भी हाउसवाइफ आज की दौर में भी घर में है, घूंघट में रहती हैं, ज्यादा बातें नहीं करती हैं, तो इन सब को एक आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जो आज तक देखिए आपने भी मतलब सुना होगा, देखा होगा, ये MLM वगैरह जो भी है सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ना इसमें अगर मेहनत करनी पड़े ना बहनों, बहुत बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन आज जो हमारे सामने ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, झा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ, सोचिए नाम ही कितना मतलब जैसे ही लेते हैं ना तो अंदर से एक ऊर्जा निर्माण होती है। तो बहनों, जैसे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं चाहूंगी कि आज तक जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली हैं वो आए, प्लान को समझे, सीखे, दूसरों को सिखाए। क्योंकि यहाँ पे बैठी हुई बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आज तक कहीं पे बोलने का तक साहस नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि अपने खुद के घर में भी जब सास ससुर बड़े जो भी होते हैं उनके सामने तक वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन आज का दौर उनको ऐसा मिल चुका है कि वो 100 लोगों का सेशन हैंडल करती है। बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी मतलब लेडीज एंड यहाँ पे बैठे हुए सभी मेरे बंधुओं से कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, यहाँ पे देखिए हमें मेहनत नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात जो हम मोटिवेशनल में सब कुछ सुनते रहते हैं कि मेहनत करो, बड़ी मेहनत करो, बहुत मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, 1 साल 2 साल कर लो, बाद में फिर जब होगा तब होगा। ये सपने सपने जो आज तक हमने देखे हैं दोस्तों, बहुत सपने देखे हैं ना, मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा, मेरे इतना बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, ये होगा, बहुत सपने होते हैं। लेकिन ना वहां पे काम भी उतना ही करना पड़ता है। अब जब ये झा लाइफ स्टाइल का आप प्लान सुनोगे दोस्तों तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, आज रात को सोते समय ना थोड़ा सा सोचिएगा कि यार यहाँ पे काम क्या करना है। एड देखनी है, बड़ा काम तो है नहीं, बहुत सिंपल काम है। हाँ, एड देख के हमें महीना ये कंपनी मतलब आप सुनेंगे ही आगे कि एक अमाउंट दे रही है, जो अमाउंट करने के लिए हमें दूसरी कंपनियों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अभी ये सब इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आए हुए आज जो नए पार्टिसिपेंट्स है वो सोचे कि हाँ जब प्लान सुनेंगे तो हाँ इतनी बड़ी रकम है, मतलब मामूली रकम नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी को भी बिना ज्वाइन किए, बिना मेहनत किए अकेले भी करते हो तो भी बड़ी बात है। और सोचिए अगर मतलब सुनील सर हमारे बोलते ही हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको ना बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेगी कि आप बांटो, आप खुद बांटोगे और जब खुशी बांटोगे ना तो उनको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। तो जैसे देखा जाए कि हमारी दोपहर में भी बात हुई थी
आज की जो नारी शक्ति है वो अगर किसी भी क्षेत्र में आगे है, बाहर निकल रही है, कुछ करने का हुनर रख रही है, तो इसका सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी सावित्रीबाई फुले को। सावित्रीबाई फुले अगर आज मतलब वो ना होते तो आज हम नारियां सिर्फ घर में चूल्हा चौका और बच्चे ही देखते रहते। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है तो बहनों उनको याद कीजिए आज के दिन, क्योंकि मैं उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि महात्मा फुले जी ने उनको पढ़ाया और उनको पढ़ा के उनको पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा। और इसीलिए जो आज हम नारियां हैं, सबसे पहले पूना में स्कूल ओपन हुआ था और मतलब उस समय बहुत बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन ये जो उन्होंने कार्य हमारे लिए किया है, मैं सही में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम महिलाएं कहीं पद पे है, कुछ कर रही है, बोलने का भी हमें थोड़ा मतलब हिम्मत आ रही है कि हम चार लोगों के सामने बोलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आज सब लोगों को मेरी तरफ से बस हैप्पी वुमेन्स डे। और सुनिए जी सर। जी 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 जी। आपने आज मंच संभालना है, आपने इसके बाद आरजू जी को, उसके बाद उर्मिला जी को, निर्मला जी को आपने इनवाइट करना है। आपके ऊपर है सारा मंच आज, हम लोग बैकअप में ओके करेंगे। ओके। तो आज का मिशन विजन देने के लिए कौन आगे अभी आएगा अभी जरा? अभी अभी बाद में एक 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 मिनट जी। अभी आप आरजू जी को इनवाइट करिए, उसके बाद उर्मिला जी को, फिर निर्मला जी को, उसके बाद मिशन विजन हम लोग बाद में बताएंगे कैसे करना है। जी प्लीज। जी, ओके ओके सर। और आरजू मैम हैंड रेस करेंगे प्लीज। आरजू जी अनम्यूट कीजिए खुद से। हेलो आरजू मैम, यस, आवाज आ रही है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने अनम्यूट आप को, कीजिए। अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। वेलकम वेलकम मैम। मैम आपकी आवाज जरा नहीं आ रही है, प्लीज। आवाज आवाज लगता नहीं है आ रही है उनका आपकी। उनका नेट कनेक्शन इशू है, कोई बात नेट नहीं। कनेक्शन। तो आप उर्मिला जी को बुला। ओके उर्मिला मैम। उर्मिला मैम जी आरजू जी को म्यूट कर दीजिए। जी जी कर हाँ, दिया। थैंक यू। जी आरजू मैम आ चुकी है। अर्जुन मैडम प्लीज आपका नेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, आपका बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है कोई, आप चेक कर लीजिए, आपको बाद में मौका दिया जाएगा। उर्मिला मैम आप स्टार्ट मिशन विजन स्टार्ट कीजिए प्लीज। इनको इनको पोस्ट बना दीजिए। पोस्ट है नहीं उर्मिला जी की। धन्य जी उर्मिला जी को पोस्ट बना दीजिए। बना दिया सर। यस। उर्मिला उर्मिला जी मैम आप सेल्फ अनम्यूट कर सकती हैं, सेल्फ अनम्यूट कर सकती हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं पहले बोलिए, उसके बाद निर्मला जी बोलेंगे, उसके बाद फिर मिशन। उर्मिला जी तक अगर तो सेल्फ अनम्यूट कर सकती हैं, और अगर नहीं पहुंच रही तो निर्मला मैम आप सेल्फ अनम्यूट कर सकती हैं। उर्मिला मैम या निर्मला मैम को अगर आवाज पहुंच रही है तो सेल्फ अनम्यूट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्मला जी नहीं है निर्मला सर। जी है मीटिंग में। उर्मिला मैम को मैंने अनम्यूट किया है। मैम अगर आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है प्लीज अनम्यूट कर कीजिए। आई थिंक निर्मला मैम सर्टिफिकेट। अगर हैंड रेज करें अगर है तो। चलिए कोई बात नहीं। तो
सुनील सर आप ले लीजिए, कैरी ऑन कीजिए। जी 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 जी। जितने भी लेडीज आई हुई है उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आज जितनी भी बहनें हैं यहाँ पे उनसे एक बात जरूर कहूंगा, मेरी बात बुरा मत मानिएगा। जितने भी मैरिड लेडीज हैं, आज 3 शब्द अपने हस्बैंड से जरूर कहिएगा। और शायद ये शब्द आपने कब कहे थे लास्ट टाइम उनसे, ये मुझे पता नहीं है। और उनको आई लव यू जरूर बोलो। और जो मैरिड नहीं है वो अपने मम्मी को, अपने पापा को या अपने भाई को बोल सकते हैं। आई लव यू का मतलब ये नहीं है कि इसको हम गलत वे में ले। इसको अगर आप दूसरे वे में लेंगे तो शायद आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। ये जरूर बोल के देखिए। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है ये जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। ये मंच हमने इसीलिए बनाया है, यहाँ पर आके आप बोल सके और बता सके कि मैं क्या हूं। और एक बहुत अच्छा मंच मिला है हमें, और जा लाइफ का, और उसके साथ में महिला मंच स्पेशली, जिसमें आपको बोलने का मौका मिल रहा है। और सुनील सर, दोस्तों एक चीज मेरे जी आगे धनंजय बढ़ने जी से कह पहले रहे हैं। वर्षा जी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वर्षा कुमारी, वर्षा जी प्लीज आइए, वेलकम। आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे मेरा मतलब हेलो, या सुनिए, हम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं वर्षा बोल रही हूँ और मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। और मैं सबको शुभकामना देना चाहती हूँ महिला दिवस के शुभ अवसर पर। और ऐसे तो अब हर दिन महिला दिवस ही रहता है, क्योंकि महिलाओं के बिना तो आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं है, या कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर रही हैं। बट कोई एक स्पेशल दिन होता है उनके लिए, जो हम लोग स्पेशल तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स रख सकते हैं। तो आज ये दिन मानकर चलते हैं हम। और जहां तक महिलाओं की बात है और उनका आगे बढ़ने की बात है, तो डेफिनेटली सालों में देखा जाए तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं। बट फिर भी जो हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा रहता है। उनके ऊपर जिम्मेवारी रहता है घर का, फैमिली का, तो जिसके चलते वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करती हैं पढ़ने लिखने के बाद भी। तो ये सब तो है ही, महिलाएं आज जितना आगे बढ़ चुकी हैं फिर भी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फैमिली रहता है, हमेशा फैमिली की जिम्मेवारी रहती है। बट मैं भी एक महिला हूँ, और मैं भी, जैसे मैं जा लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हूँ, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से सालों से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है, खासकर मैं जब से जा लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि इसमें जो स्पेशलिटी है, इसमें जो खासियत है, ये पहली बार हो रहा है दुनिया में। और खासकर ये महिलाओं के लिए तो इतना बेहतरीन अवसर है, एक मतलब ऐसा बोले कि आशीर्वाद है। कि सबसे बड़ी बात है इसमें कि महिलाओं के लिए कि वो अपना घर का सारा जिम्मेवारी को पूरा करते हुए भी अपना हर ख्वाहिश, हर सपना ये पूरा कर सकती हैं, जो इससे पहले तो एटलीस्ट इतना आसानी से नहीं मिला था। पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग होती थी, प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, ट्रेडिशनल वे में हो गया, बट इतनी आसानी से ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये पहली बार दुनिया में हो रहा है। और हर महिलाओं को इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आज के डेट में डिजिटल दुनिया हो चुकी है, जो इससे पहले कभी नहीं था जितना आज की डेट में हो चुकी है। तो इसका भरपूर और पूरा फायदा महिलाओं को उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें आप उनके लिए सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, और अपने सारे सपने को पूरा करने का माध्यम भी है, जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। जो जा लाइफस्टाइल में देखने को मिलता है, जो इसके प्लान को हम समझे, जो इसके इसको व्यू को समझे, जो इसका कंपनी का जो आगे का मिशन है उसको समझे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये सबके लिए है, सबके सपनों को पूरा करने के लिए तो है ही, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए है। क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती हैं, हर लोगों से नहीं मिल पाती हैं, उनको अपना सेफ्टी भी रखना रहता है, सिक्योरिटी भी रखना रहता है, और फैमिली की जिम्मेवारी भी पूरा करना रहता है। लेकिन अगर हम जा लाइफस्टाइल के इसका सारा कॉन्सेप्ट को देखें और समझें, और आज की डिजिटल दुनिया को देखें, तो उनके लिए तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है कि वो घर बैठे ही कितने सारे लोगों को जोड़ सकती हैं, वो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हुए अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकते हुए भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हैं।
मैं तो प्रैक्टिकली भी, मुझे कुछ लोग मिली जो बहुत दुखी थी अपने लाइफ से, क्योंकि उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, उनके पास डिग्रीज नहीं थे एक्चुअली, तो उनको काम करने का बहुत मन था उनको काम करने का, और मैं उनसे पर्सनली भी मिली। तो उनका कहना था कि मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं, कितना मन करता है मुझे काम करने का, बट मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाया, जिसकी वजह से आज हमको कितना हम ये में है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे अपना जिंदगी में। लेकिन जब से हमको ये मिला नेटवर्क मार्केटिंग का, तो हमको भी लगता है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास लौट कर आया जो इससे पहले कभी नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे लाखों लेडीज हैं आज के डेट में इंडिया में, या तो वो पढ़ नहीं पाए जिम्मेवारी की वजह से, कम उम्र में शादी की वजह से, या पढ़ भी ली है, उनके पास कितनी सारी डिग्रीज है, फिर भी वो नहीं कर पाते जिम्मेवारी की वजह से। बट ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको जो अच्छे से समझ लेगा, जान लेगा, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है, जो एक जॉब करने वाला भी नहीं कर सकता है, नहीं अचीव कर सकता है। इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं, समय रहते इसकी वैल्यू को समझें, और इसका मैं तो यही बोलूंगी कि इसका पूरा फायदा हर महिलाओं को उठाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अवसर इससे पहले कभी नहीं आया था। पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, पहले भी थे, सालों से चल रही है, बट इतना आसानी से ये दुनिया में पहली बार हो रहा है डिजिटल वे में। और महिलाओं के लिए, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा। इससे इतना आसानी से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी आसानी से लोग अपना सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इसका पूरा फायदा महिलाओं को उठाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वर्षा मैम, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है कि आपने मतलब जो जो लेटेस्ट में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि सही में ऐसी परिस्थिति होती है। बहुत खूब वर्षा मैम। थैंक यू। ज्योति जी, एक बार उर्मिला जी को, निर्मला जी को देखे हैं क्या? जी, अगर है तो हैंड रेज कराइए। हेलो उर्मिला मैम, आप है तो हैंड रेज कीजिए। निर्मला मैम, या निर्मला मैम है? गणेश जी पोस्ट बना दीजिए। जी निर्मला जी, अनम्यूट कीजिए। निर्मला जी, सेल्फ अनम्यूट करके आप अपनी बात रखिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। नहीं, हमारा गुड मॉर्निंग ही होता है मैम, क्योंकि हमने हर टाइम पैसे कमाना है। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का नमस्कार करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। और जो मैम आपने मुझे पहले बुलाया था, नेट इशू के कारण ना मेरी मीटिंग मेरे को शो नहीं हो रही थी, इसलिए मैं मीटिंग में से निकल गई। और सब मैं अपनी सारी बहनों को आज महिला दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो अभी मैम बोल रही थी, ये कितना अच्छी बात है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है और उनके सपने हैं। ये सच में हकीकत है कि जो पढ़े लिखे नहीं, उनके भी सपने होते हैं, और वो अपना सपना कहाँ पूरा कर पाएंगी? जा लाइफस्टाइल में। जा लाइफस्टाइल एक ऐसी ही कंपनी है जिसमें हमारे गुरुजन जो हमें बहनों के रूप में देखते हैं, और वो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। जब मैंने जा लाइफस्टाइल कंपनी को ज्वाइन किया, और मैं सोचती थी कि मैं इसमें क्या कर पाऊंगी, मैं इसमें शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो मंच होता है, अरे मीटिंग ट्रेनिंग में हमें जो पहले मैं सुनती थी किसी भी कंपनी के, उसमें मान ले पढ़े लिखे लीडरों का ही काम होता था। और मुझे यही लगता था, सर मुझे हमेशा बोलते थे कि निर्मला मीटिंग सुन लो, तो मैं कहती थी सर मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं इस काम को शायद नहीं कर पाऊंगी। हाँ सर, आपने बोला है तो मैंने केवाईसी के लिए पैसे आपको दे दिए, तो मैं ये मेरे अंदर यही दिमाग में थी। परंतु सर हमेशा मेरे को बोलते थे कि नहीं, आप इस काम को कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और आज की बदौलत की जो अगर मैं बोल पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, तो मेरे सर का ही इसमें सबसे बड़ा सहयोग है। आज इस मंच को संभालने का या कोई भी बात होती है, मैं बोल सकती हूँ। पहले स्टार्टिंग में जब हमें चंदन सर पांडे बोलते थे तो मैं घबरा जाती थी, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे बोली नहीं हूँ एक हाउस वाइफ होने के नाते, क्योंकि मैं तो सिर्फ घर का ही काम जानती थी, बच्चों को संभालना, घर का झाड़ू पोछा करना, मुझे इतना ही आता था। और शायद इतना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था, इतना ही शादी के बाद हमें यहाँ पे आगे सिखाया गया था। कोई किसी ने हमें ये नहीं बताया था कि एक हाउस वाइफ कम पढ़ी लिखी होके भी बिजनेस कर सकती है। ये सब लाइफस्टाइल का ही कमाल है। और हर एक लेडीज जो कम पढ़ी लिखी है, वो भी आके अपने आप को यहाँ पे निखार सकती है।
और वो काम कर सकती है जो सब करते हैं। जब मैं सब लीडरों के बीच में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप को मैं टच गुड करती हूँ कि भगवान मुझे भी आपने एक मौका दे दिया, क्योंकि बचपन से जो सपने थे वो तो हमने दबाई दिए थे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जो मैंने सपने देखे हैं कि मैं कभी पूरा कर पाऊंगी, तो था ही नहीं मेरे अंदर। मैंने अपने सपने उसी दिन वहां पे दफना दिए थे जिस दिन मेरी शादी 16 साल में हुई थी। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकती, जो अब नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाई। तो जय लाइफस्टाइल भगवान ने हमें फिर उसी रूप में दी है, एक बच्चे के रूप में, कि मैं बच्चा हूं अब और मैं अपने सपने यहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं चंदन पांडे सर का, कि जिन्होंने हम जैसी मामूली सी लेडीज को भी जीरो से हीरो बनाया। ये जा लाइफस्टाइल कंपनी बहनों सच में ही एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पे हमें वो प्यार मिलता है। अभी हम हरिद्वार में गए तो उर्मिला मैम से हमें वो प्यार मिला, शायद वो कभी हमारी रियल बहनें भी नहीं दे पाती। सीमा मैम हुई, गजाला मैम हुई, ज्योति मैम हुई, ये अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें वो ही प्यार मिलेगा अपनों से बढ़कर। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जा लाइफस्टाइल में आ जाओ, हमें अपनों की भी शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितने हमें यहाँ पर अपने मिले हैं। और जा लाइफस्टाइल एक ऐसी अद्भुत कंपनी है कि इसमें हम अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं। कहते हैं ना कि लेडीज को, सच में यही हकीकत है कि लेडीज को 1 रुपया भी खर्च करना होगा वो अपने हस्बैंड से मांगती है, परंतु जा लाइफस्टाइल कंपनी ने हमें अपना हक दे दिया कि हम अपने वो सपने पूरे करेंगे जो भी हमें जरूरत होगी। एक हाउसवाइफ अपने सपनों को दबा के अपने बच्चों के सपने पूरे करती है कि नहीं ये चीज मैं अपने बच्चों को दिलवा देती हूँ, मैं अपने लिए रहने देती हूँ, परंतु जा लाइफस्टाइल कंपनी से मैं अपने सपने भी पूरे करूंगी, अपने बच्चों के सपने भी पूरे करूंगी, अपने घर परिवार के सपने भी पूरे करूंगी। और ये मैं खुली आंखों से ही सपने देखती हूँ। मेरे को जिस दिन से इस मीटिंग ट्रेनिंग में आना स्टार्ट किया तो मैंने सोना भी स्टार्ट कर दिया। मैं मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सोती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है। आज ये जो मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है जा लाइफस्टाइल का, इस पे हम अगर अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ज्योति मैम एक बार अर्जू जी को वापस बुलाइए। जी निर्मला मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया है अपने बारे में। आपकी बात सुन के मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बैठी हुई अगर एकदम अनपढ़, मतलब जो कभी स्कूल भी ना गई हो ना, ऐसी भी औरतें ये काम जरूर कर सकती है। जहाँ जितनी भी लेडीज बैठी हैं, निर्मला मैम की बात सुन के सोचिए, जिन्होंने अपने पूरे सपने खत्म कर दिए थे, कुछ नहीं होगा अब, लेकिन आज उनका मतलब देखिए स्थान क्या है। तो थैंक यू निर्मला मैम। मैं आरजू मैम को बुलाना चाहूंगी। आरजू मैम, मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम। बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग। इवनिंग मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरजू मुद्रा, and first of all I would like to thank my all uplines like Chandan sir, Dhananjay sir, Vijay sir, and my direct upline Jitendra sir. Obviously, thank you so much. First of all, who will give me this opportunity to connect with you guys people. आज आप लोगों ने जो मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए एक जो अपॉर्चुनिटी दी है, मैं उसके लिए बहुत दिल से थैंकफुल हूँ। उसके अलावा ऑलरेडी मेरी जो सीनियर मेंबर्स हैं, सभी लेडीज ने बहुत अच्छी स्पीच दी है, स्पेशली वुमेन्स डे के डे पे। तो ऑलमोस्ट आप सभी को जा लाइफ के प्लान के बारे में तो सारी चीजें पता ही है। तो जैसा कि अभी सारी मैम वगैरह ने कन्वे किया है आप लोगों को, मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट करूंगी। सिर्फ मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे वुमेन्स डे के लिए। स्पेशली जा लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में या पास्ट में हमने जो चीज नहीं अचीव कर पाए हैं, ऑब्वियसली बात है ये जो लॉकडाउन का टाइम था हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था, जिसमें हमने सारी सिचुएशंस को फेस किया है ऑलमोस्ट। बट लाइक ये प्रोग्राम ऐसा है, आप अब आने वाले टाइम में कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, बट हमारी जो अर्निंग है वो अर्निंग स्टॉप नहीं होगी, डे बाय डे इंक्रीज होगी। और उस इंक्रीजमेंट में हमारी जो नारी शक्ति है वो कहाँ से कहाँ तक, किस लेवल तक सपोर्ट कर सकती है, मैं सिर्फ
इतना सा आपको एक छोटे से शब्दों में अपनी बात को समझाना चाहूंगी। सबसे पहले आप जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो आपसे, मुझसे या हर उस लेडीज से रिलेटेड है जो ना सिर्फ सपने देखती है बल्कि उसे पूरा करने का हौसला भी रखती है। और इस कोशिश में हम बहुत बार लाइफ में गिरते हैं, बिखरते हैं, पर फिर भी जिंदगी भर हम प्रयास करते रहते हैं, और प्रयास करना भी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि एक बार अगर हम टूट के बिखर जाएंगे तो हम अपनी लाइफ की जो हमने अचीवमेंट को सोचा हुआ है हम कभी फुल नहीं कर पाएंगे। और किसी ने कहा भी है कि कोशिश अगर बार बार करी जाए और सही डायरेक्शन में करी जाए तो वहां पे सक्सेस हमेशा लाइफ में मिलती है। एक छोटी सी आपने हरिवंश राय जी की पोएम आपने सुनी होगी, उन्होंने एक लाइन बहुत खूब कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्या इस कोशिश में हम सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी टीम को? क्या नारी शक्ति इतनी कमजोर है आज की डेट में कि हम अपने आप की हम साथ मिलके हम इस शक्ति को और ग्रूम करके अपनी जा लाइफ टीम को हम कहां से कहां तक किस लेवल पर ले जा सकते हैं? वही चीज मैं आपको एक पोएम के जरिए सुनाने जा रही हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी पोएम को सुनाने में, हालांकि छोटी सी है बट इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स ऑल आर रिलेटेड, लाइक आप जैसी लेडीज से ही रिलेटेड है। अब इन वर्ड्स को आप समझिए, और समझ अगर आपको आया तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं बोलना एग्जैक्टली क्या चाह रही हूँ। सबसे पहले इस स्टोरी या इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है एक छोटी सी चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया जिसके अभी तक पंख तक नहीं आए हैं, लेकिन लोगों ने उसे एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। एक खुला आसमान, एक बाज और एक शिकारी। अब इस कविता को आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं इन कैरेक्टर्स को यूज क्यों कर रही हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले मेन जो चीज है वो है ये है कि इस पोएम का जो शीर्षक है, इट मीन्स टाइटल, वो है घायल मेरे पंख हुए हैं हौसला नहीं। घायल पंख हुए हैं हौसला नहीं। तो किसी भी लेडीज का आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है डिमोटिवेट करने से बेटर है कि आप उसे मोटिवेट करोगे तो वो अपनी लाइफ की सारे अचीवमेंट को अच्छे से अचीव कर पाएगी। एक पिंजरे में एक कैद चिड़िया आसमान को देखती है। एक पिंजरे में कैद एक चिड़िया आसमान को देखती है बाकी चिड़ियों की तरह उड़ता देख अपने पंख न होने पर रोती रहती है। सोचती है मैं क्यों नहीं हूँ औरों जैसी। सोचती है मैं क्यों नहीं हूँ औरों जैसी, क्या मुझ में कमी है। ऐसी बेबस लाचार पिंजरे में पड़ी अपनी लाचारी को बस कोसती रहती। हालांकि पंख थे उसके पास, पर किसी ने बताई नहीं उसे यह बात। पिंजरे में कभी पंखों को खोल ही ना पाई, और वो भी आसमान में उड़ सकती थी पगली, खुद से ये कभी बोल ही ना पाई। आसमान उसे हालांकि अच्छा लगता था, आसमान जो है उसे अच्छा लगता था, मन ही मन प्यार करती थी उसे, पर कभी छू नहीं पाई। उसे ऐसा सोचकर वो डरती थी, सोचती थी काश अपने भी दो पर होते तो इस आसमान में आज उड़ते अपने सर होते। कि तभी उस पल किसी ने वो पिंजरा खोल दिया, पर वो उड़ ना पाई पंख होते हुए भी, कभी वो खुद से लड़ ना पाई। सोचती थी मैं लाचार हूँ, पंखों से बेरोजगार हूँ, उड़ूं कैसे इस आसमान में, मैं तो हर तरह से ही बेकार हूँ। ये वो सिचुएशन है जहां हम लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नारी आज की डेट में किसी से कम है। क्या आप लोगों में से कोई किसी को अपने आप को किसी जेंट्स से कम मानती हैं? नहीं ना। और हम सक्षम होते हुए भी इस सिचुएशन को अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। और अब मैं वापस उस अपनी पोएम में आती हूँ। चिड़िया सोचती है, अपनी किस्मत को कोसती हुई सिर्फ ये सोचती है, उसे खुद पे तरस आता है और सोचती है मेरे पास
होते हुए मैं नहीं उड़ पा रही हूँ। तभी कहीं से उड़ता एक बाज आया, चिड़िया पे झपटा, पंजे में पकड़ा। चिड़िया पे झपटा और पंजे में पकड़ा। यहाँ पे चिड़िया क्या है? एक नारी है, और उसको रोकने वाले हमारे चारों तरफ के लोग हैं जो सिर्फ ये स्पीच देते हैं, ये बोलते हैं कि ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप लोगों को इस सोच को बिल्कुल हटाना है और अपनी लाइफ में हमारी जा लाइफ की टीम के साथ कुछ अच्छा करके दिखाना है। तभी पंजे में पकड़ा और आसमान में उड़ा लाया। नोच के खाने से बाज ने था चिड़िया को शिकार बनाया। पर अगले ही पल ईश्वर का ऐसा उपकार हुआ, यकीन ना आया चिड़िया को, ऐसा चमत्कार हुआ। एकदम से बाज की नींद मानो उससे रूठ ही गई। एकदम बाज की नींद मानो उससे रूठ सी गई और चिड़िया बाज के हाथ से छूट ही गई। खुद को जब चिड़िया ने गिरता पाया तब उसे अपने पंखों का एहसास आया। तो जा लाइफ के साथ आप लोगों को भी एहसास आ ही गया होगा फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में किन किन चीजों को अचीव कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एकदम से खोल के पंखों को हवा में उसने यूं फैलाया, एकदम से अपने पंखों को खोलकर हवा में उसने यूं फैलाया। आजादी का नहीं रहा ठिकाना उसे, खुशी ने जो उसे इस कदर दीवाना बनाया। फिर जो उसने उड़ान भरी अपने सपनों को पूरा करने की, उड़ी भूल के पिछली जिंदगी को, पहली बार वो अपने पैरों पे खड़ी। और लास्ट 2 लाइन से मैं आज की कविता को खत्म करती हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्या आप भरना चाहते हैं ऐसी उड़ान मेरे और मेरी टीम के साथ, जा लाइफ के साथ? थैंक यू सो मच। वेरी गुड अर्जुन मैम, बहुत बहुत अच्छा। और आपके साथ उड़ान भरने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ये कविताएं सुन के जरूर सोचेंगे कि आज तो उड़ान भरनी जरूर है। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट उर्मिला जी को बुलाइए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, जी मैम आ रही है जी। तो उर्मिला मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम। गुड मॉर्निंग ज्योति मैम। यहाँ पर उपस्थित धनंजय सर और सुनील शर्मा सर और जितने भी एडमिन और मेंटोर्स हैं, उन सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, आज उन सबको पता है कि आज इंटरनेशनल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं उन सबका भी अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राजन उत्तराखंड से हूँ। आज इंटरनेशनल महिला दिवस है, ये सभी बहनें जानती हैं और मैं उन सबका अभिनंदन करती हूँ। विशेष तौर पर यह मीटिंग से जुड़ी अपनी सभी महिला साथियों का स्वागत करती हूँ। उनकी उज्जवल भविष्य और सुख की कामना करती हूँ कि वो हमसे जुड़ी रहे। नारी ये केवल 2 अक्षरों का एक साधारण शब्द नहीं है, नारी देवी का स्वरूप है। ये वो ताकत है जिसने हमारे समाज को एक मजबूत आधार दिया है। नारी के बिना न समाज की कल्पना की जा सकती है और ना ही संसार की। नारी भावना, शक्ति, संपूर्ण ममता और सहनशीलता का एक ऐसा मिला जुला रूप है जो जीवन और परिवार दोनों को एक मजबूत सूत्र में बांधे रखती है। अगर हम नारी जीवन की बात करूं तो एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ और ना जाने किन किन रूपों में हमें अपना संपूर्ण समर्पण देना पड़ता है। तो आज के समय की बात करूं तो समय पूरी तरह से अलग है, जो नारी घर के साथ साथ समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नजर आती है, जहां पर वो पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। शक्ति के रूप में देखें तो नारी लक्ष्मीबाई, समाज को जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा, राजनीति की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज, खेल के मैदान में बबीता फॉरगेट और मेरी कॉम इंडिया की पहली कमांडो ट्रेनर थी, सीमा रॉय, स्पेस वैज्ञानिक कल्पना चावला और बहुत से नाम हैं जिनको गिनने बैठे तो हमारी रात हो जाएगी। अब आप बात करती हूँ यहाँ आई हुई सभी बहनों को।
जो इस मंच पर आई हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आप एक किसी ना किसी चीज की तलाश में आई है, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मेन तो ये हमारा प्लेटफॉर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ही है। तो बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस मंच पर आई हैं, कुछ पाना चाहती हैं, तो आप जरूर इस जा लाइफस्टाइल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें अपनी पहचान आसानी से बना सकते हैं। हमारे इस जा लाइफस्टाइल में ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कोई टारगेट है। तो बहनों, हम क्यों ना सब मिलकर इस जा लाइफस्टाइल में काम करें और अपने सपनों को पूर्ण करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार को संभालना भी पड़ता है और अपनी इच्छाओं को दबाना भी पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके साथ भी अगर हम अपनी जा लाइफस्टाइल में बिजनेस करते हैं, तो अपने से सवाल पूछिए, एक बार जरूर अपने अंदर झांकिए, क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, क्या कारण है आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरी बहनें, अगर इस जा लाइफस्टाइल के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी पर हम काम करेंगी तो सही डिसीजन लेंगी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां हम जो हम सपने सोचे हुए हैं वो सारे पूरे कर सकते हैं। मैं आप सबसे एक ही क्वेश्चन करती हूँ बहनों, क्या इस दुनिया में आप अपने नाम से जानी जाए ये नहीं चाहती हैं? हम बचपन में तो अपने पिता के नाम से, बड़े होकर शादी हो गई तो पति के नाम से, और जब आगे बढ़ेंगी तो अपने बच्चों के नाम से जानी जाएंगी। हमारा वजूद कहाँ रह गया? हमारी तो कोई पहचान ही नहीं रही। तो ये जा लाइफस्टाइल आई है मेरी बहनों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके जहां हम अपने सपनों के पंख लगाकर उड़ सकती हैं। अगर आपके अंदर जुनून है, लगन है, आत्मविश्वास है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा विश्वास है। आपकी परिस्थितियां थोड़ा आपको डगमगाएंगी जरूर, लेकिन आपके आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल की ओर जरूर ले जाएंगे। आप अपना एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो, दूसरा कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा आपकी मंजिल की तरफ। तो मेरी बहनों, ये जा लाइफस्टाइल हमारी जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए आया है, चाहे कोई भी हो। अब मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं इस जा लाइफस्टाइल में आई थी तो मैं किसको जानती थी? किसी को नहीं। पर एक हमारे अपलाइन है, बड़े बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक इंसान दिल, शायद ही मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नेक दिल इंसान आया, वो है सुनील शर्मा सर। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के मुझे इतना कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज उनकी ही दी हुई बदौलत है कि मैं इस मंच पर बोल पा रही हूँ। मैं उनका थैंक यू कह के तो उनका अपमान ही नहीं करूंगी, शायद ये उनका जीवन भर का मेरे ऊपर ऋण रहेगा कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। मैं चाहती थी कि मैं इस जिंदगी में अपने नाम से जानी जाऊं, और ये मेरा सपना था, और ये मेरा ड्रीम मेरे सुनील शर्मा सर ने पूरा किया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस जा लाइफस्टाइल के मंच पर आइए और अपने जितने भी सपने हैं उनको पूरा कीजिए। यहाँ पर जो नई बहनें आई हैं, वो आपने अगर यहाँ आई है तो जरूर इस जा लाइफस्टाइल को ज्वाइन कीजिए, और हम सब मिलकर दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, और हम यहाँ अपने पूरे सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपनी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अगर कुछ अच्छा न लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, जय जय लाइफस्टाइल। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आज बोलने में जो जज्बा था ना, सही में पहुंच गया दिल तक। तो या राइट मैम, अब आप विजन मिशन से शुरू कर सकते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। यस सर, ऑफकोर्स। तो दोस्तों, मैं अब वैसे ही निकल चुका है बहुत। तो आज का जो मिशन विजन है दोस्तों, पहली बात कि काम हम ना, मतलब जब स्कूल में जाते हैं, घर से पहले ही बताया जाता है बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, क्योंकि अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी आ गई, थोड़ा आगे जाते हैं, बाहर वाले भी फिर बोलना चालू करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना तो अच्छा काम मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, एसी वाले ऑफिस में बैठोगे, बड़ा सा कैबिन होगा, ये सपने दिखाना चालू कर देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जिंदगी भर हमारे जो जहन में बैठाया जाता है जॉब, नौकरी, बस नौकरी जॉब यही करना है, बिजनेस करना ये कोई नहीं बोलेगा। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आ रही है। जी सर, जी मैम। या तो कोई बोलता नहीं। हाँ, जिनके पापा ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे होते हैं ना, उनके दिमाग में वो होता है बच्चों के कि हाँ पापा कर रहे हैं ना, वैसा हमें करना है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो हमारे देश में
मतलब बहुत सारे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी करनी है, भले वो 10,000 की हो, 15,000 की हो, नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जाना है, 8 घंटा वहां पे बिताना है, आना जाने का टाइम जाता है, फ्रस्ट्रेट होके आना है, बॉस के दुनिया के ताने सुनने हैं और महीने में एक सैलरी लेनी है। तो दोस्तों क्या है ये सब, मतलब चलो, मतलब हमारे सुनील सर हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर आप गरीबी में पैदा हुए हो ना तो कसूर आपका नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मरोगे तो कसूर आपका है। वो क्यों है कि अगर झा लाइफस्टाइल आ चुका है और फिर भी हम लोग अगर गरीब रह रहे हैं ना तो हमारी गलती है दोस्तों। तो एक्चुअली ये कंपनी का मिशन जो है बहुत क्लियर है, पानी की तरह एकदम। एक्चुअली कंपनी यही कि हर एक को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाना चाहती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा हमारे देश के अंदर 90% लोग जो मतलब गरीब, लोअर क्लास ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। तो जो मतलब लोअर क्लास है, मिडिल क्लास लोग है, जितना कमाना है उतने में ही महीने का गुजारा करना है, इन लोगों के चेहरे पे अगर मुस्कान आए, यही ये कंपनी का एक मकसद है कि कमाओ कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ दोस्तों, जब तक महंगे से महंगी चीज आपको सस्ती ना लगे। कि हाँ आज हम जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, भैया जी ने बोल दिया कि हाँ 100 रुपए का है, हम बोलेंगे नहीं भाई कम कर, 80 कर, 70 कर, तब हम ये नहीं बोलेंगे 100 है ना ये ले 100। तो यही बात है, जिस चीज पे उंगली रख दो ना वो चीज होती है आपकी। तो देखा जाए दोस्तों तो हर एक की जिंदगी में परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, यही झा लाइफस्टाइल का मकसद है। क्योंकि दोस्तों जिंदगी देखिए, हम पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, अगर वैसी ही जीनी है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, देखिए आप हर किसी को प्लान बताने जाते हो, बात करने जाते हो, सामने वाला क्या बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं ना जॉब पे जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो चुका है, बाद में बात करते हैं। बहुत लोगों ने सुना है, जिन्होंने मेरी बात सुनी होगी ना तो जरूर आपके चेहरे पे मुस्कान आई होगी कि हाँ ये बात मेरे साथ होती है, सबके साथ होती है, मैं जानती हूँ। तो देखा जाए तो ये बात हमारे सामने आती है कि मेरे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। तो मैं चाहूंगी दोस्तों जो झा लाइफस्टाइल के साथ जिएगा वो अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। अब बदलना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे जो झा लाइफस्टाइल है ये कंपनी हमारे और एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। अब ये ब्रिज जिससे हमें इनकम आती है। कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों, कंपनी का नाम है झा लाइफस्टाइल, जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। कंपनी का ऑफिस नंबर 137 फ्लोर कैनरा स्क्वायर, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में है। और कंपनी का ऑफिस हमारे इंडिया बैंगलोर में खुल चुका है। वेरी गुड। सोचिए अब कंपनी जो है 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक साथ काम कर रही है। 5 जगह पे ऑफिसेस आ चुके हैं और बाकी ऑफिस पाइपलाइन में है। सोचिए अगर कंपनी स्टार्ट होने से पहले ऑफिसेस चालू हो रहे हैं तो आगे की बात सोचिए दोस्तों। तो ये कंपनी जो है, क्योंकि हमने आज तक सुना है जो भी नाम है आखिरी में आता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड क्या है दोस्तों, अगर चल रही है बहुत ज्यादा उड़ी, अगर वो लीगल नहीं हो, गवर्नमेंट का नोटिस आ जाए तो ऑब्वियसली कंपनी बंद पड़ जाती है। और यही कारण है दोस्तों कि अभी फिलहाल जितनी भी कंपनियां चल रही है या बंद हो चुकी है, और जो आगे फ्यूचर में नहीं बताना चाहूंगी और ना ही किसी कंपनी का मैं नाम लेना चाहूंगी। तो देखा जाए दोस्तों तो अगर गवर्नमेंट का नोटिस इन लोगों को आ जाता है, आप लोग हर एक जगह से निराश अगर हुए हो, क्यों हुए हो, आप हमेशा बोलते हैं यार मैंने वो वाली कंपनी में काम किया था, इतनी मेहनत की, बंद हो गई, कुछ मिला जुला कुछ नहीं। तो आज कारण हर एक आदमी विश्वास क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो चुनाव है वो गलत है। हमने देते समय ये नहीं सोचा है कि यार ये कंपनी कितनी लीगल है,
मैं इसमें काम करूँ या ना करूँ, इसमें मेहनत करूँ या ना करूँ। हम क्या देखते हैं, अरे वो फलाना आदमी मुझे बताने आया था ना, वो 5 लाख रुपए महीना ले रहा है, मैं भी वो करूंगा। तो दोस्तों कहने की बात यही है कि पहले आप जो घर हम बांधते हैं ना, घर के पहले पाया बांधते हैं, तो ये जो पाया होता है ना, ये मजबूत होना जरूरी है। तो झाल लाइफस्टाइल जो शुरू होने से पहले ही 30 लाख लोगों को लेके शुरू होने वाली है, जिनके ऑफिसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पाया देख लीजिए दोस्तों, आगे की बात आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि इतना बताना मैं नहीं समझती कि जरूरी है। हर एक यहाँ पे बैठा हुआ इंसान बहुत समझदार है। तो ये था कंपनी का मिशन और विजन। अब प्लान सुनते हैं। प्लान भी बहुत सिंपल है दोस्तों, ज्यादा बढ़ा के ज्यादा लंबा करके कोई मतलब नहीं है, बहुत सिंपल है। तो वो सिंपल तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे आए हो, आपको किसी ने बताया है कि ये मीटिंग है, अटेंड करो। आपने कहीं पे यूट्यूब पे वीडियो देखा है, फेसबुक पे वीडियो देखा है, जहाँ से भी देखा है, आपको ना दोस्तों वहां से एक रेफरल लिंक आती है। क्योंकि यहाँ पे जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपके पास एक रेफरल लिंक। वो क्यों? क्योंकि हाँ, हम कहीं पे जाते हैं, एक लिंक जरूरी होती है कहीं पे भी आने के लिए। क्योंकि आप देखते होंगे, मतलब बाहर बहुत सारे लोग हैं जो किसी के कहने से डॉक्यूमेंट देके ये वो करा लेते हैं, बाद में अगर कुछ भी गलती हो जाती है ना तो कोसते हैं। खुद सोचिए मेरी गलती कहाँ पे हुई है। तो जैसे रेफरल लिंक आपको मिलती है, ये रेफरल लिंक में शुरू में जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ऊपर आपका पूरा नाम, नॉट चिंकी मिंकी पिंकी नहीं, जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में जो आपका नाम है अकाउंट में, वो वाला पूरा नाम डालिए। उसके नीचे आप अपना यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम थोड़ा अलग डालिए दोस्तों। अच्छी बात होगी कि आप अपना मोबाइल नंबर डालें। अगर कुछ तकलीफ आ रही है, नहीं हो रहा, एक काम कीजिए, आप अपना नाम, मोबाइल के 4 नंबर या आधार कार्ड के 4 नंबर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका यूजर नेम है थोड़ा अलग हो जाएगा। अब आती है बारी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनल है। ये कभी हमें कॉल करके बोलेगी नहीं कि आपका ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल नहीं। कंपनी हमें मेल थ्रू ही बताएगी, कंपनी का मेल आएगा। इसीलिए दोस्तों आप ईमेल आईडी वो डालिए जिसका पासवर्ड आपको पता हो, जो आपके मोबाइल में चल रही हो, बहुत जरूरी पार्ट। फिर आप अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए, क्योंकि अगर आपका ऊपर कुछ गलत हो जाता है, आप अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद नीचे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कीजिए। नीचे आएंगे दोस्तों, आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। डायरेक्ट 10 डिजिट मत डालिए। इंडिया के हो तो +91 जरूर डालिएगा, क्योंकि +91 इंडिया का कोड है। पाकिस्तान से हो तो +92 डाल दीजिएगा। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो कंट्री का कोड जरूर डालिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके नीचे आता है दोस्तों आपके डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं भूलता, क्योंकि बर्थडे करना पड़ता है ना। तो डेट ऑफ बर्थ में आप, जैसे अगर आपका सिंगल नंबर हो 2, 3, 4, तो 02, 03, 04, इस तरह से आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके नीचे पासवर्ड। अब ये अब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो पासवर्ड आप 6 डिजिट का जो आपको याद रहे ऐसा सिंपल सा डालिए, या फिर अपने बच्चे की बर्थ डेट वगैरह डालिए, लेकिन आपको याद रहना जरूरी है। आप कहीं पे लिख के रखिए, क्योंकि लिखी हुई चीज ना हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप पासवर्ड करेक्ट कर लेंगे, पूरा चेक कर लीजिएगा एक बार कि मेरी कहीं पे गलती तो नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, सामने वाला होता है ये लिंक फटाफट भर दे, 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना जरूरी है,
क्योंकि अगर इसमें अगर थोड़ी भी आपकी गलती हो जाती है फिर आपको मेल करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा काम आपका बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा थोड़ा ध्यान देके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे ही आप नीचे छोटे छोटे 2 बॉक्स मिलेंगे पासवर्ड वाले, नीचे छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स रहेंगे, उसे क्लिक करके आप साइन अप कीजिए। साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू झालाइट। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है दोस्तों, वहां पे एक संदेश आएगा, वो संदेश आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आई हैव रीड मैसेज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो एक बार आप अपना अकाउंट लॉग आउट कीजिएगा। लॉग आउट क्यों करना है? लॉग आउट इसलिए करना है क्योंकि आप जब लॉग आउट करोगे और फिर से आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपको बताया जाएगा कि आप अपना मेल वेरीफाई कीजिए। सोचिए कंपनी मतलब क्या सोच रही है कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते, ना ही किसी का कुछ गलत वहां पे होने वाला है, क्योंकि ईमेल आईडी वेरीफाई होना वहां पे जरूरी है। अब वहां पे बताया जाएगा वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो आप अगर मेल बॉक्स में जाएंगे, झा लाइफस्टाइल की तरफ से आपको एक मेल आया है, उसे ओपन कीजिए। वहां पे क्लिक हियर करके ब्लू सेंटेंस में वहां पे लिखा है क्लिक हियर, आप बस उसे टच करके छोड़ दीजिए, हो गया आपका मेल वेरीफाई। कितना आसान है। तो मतलब आसान बहुत है, लेकिन जिनको नहीं समझता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। तो फिर से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब अकाउंट ओपन होने के बाद वहां पे खुशखबरी दे रही है कंपनी हमें, क्या दे रही है? 1000 यूरो। 1000 यूरो क्या? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अब ये यूरो क्या है? पहली बात तो लोगों के समझ में नहीं आता ये यूरो क्या है। यूरो एक ग्लोबल करेंसी है दोस्तों, क्योंकि कंपनी लंदन की है। आप सोचते होंगे लंदन में पाउंड चलता है, तो यूरो क्या है? तो पाउंड जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड नहीं है। यूरो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी एक्सेप्टेड है, इसीलिए आपको भविष्य में किसी तरह की कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कंपनी यूरो में डील करती है। ठीक है, तो आपके अकाउंट में वहां पे दिख रहा है 1000 यूरो। तो हमें मिले नहीं, थोड़ा काम करना पड़ेगा ना हमें। तो काम ये करना है दोस्तों कि जो आपको एड्स मिलेंगी देखने के लिए, जो आपका दिन का, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो आपको ऐड देखनी है उसे 1000 यूरो 365 डेज से डिवाइड होते रहेंगे। वो कितना होगा मैं आपको आगे बताती हूँ। और बाजू में आपको 50 यूरो के शेयर्स दिखाई देते हैं। अब 50 यूरो के शेयर्स हमें ऐसे ही मिल गए क्योंकि कंपनी ने गिफ्ट दिए हैं। कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो भी अपने मेंबर्स है उनमें अपने शेयर्स बांट रही है। तो 50 यूरो के शेयर्स की कीमत अगर आप मार्केट में निकालेंगे तो 4500 रुपए के करीब है। सोचिए कंपनी ने हमसे क्या लिया? कुछ नहीं, हाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन हमें दिया बहुत। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है केवाईसी। केवाईसी क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। अब ये केवाईसी हमें क्यों करना जरूरी है? पहली बात तो अगर दोस्तों केवाईसी हम कर लेते हैं तो कंपनी को मतलब ये भी पता होना चाहिए कि मैं जिनको पैसे दे रही हूँ ये पर्सन कितना ठीक है, कोई आतंकवादी गतिविधियों में नहीं है, कोई 2 नंबर का काम नहीं करता है, कोई गलत काम नहीं करता है, ऐसे पर्सन को मैं दे रही हूँ। तो उसमें क्या क्या लगेगा, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, ये आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप केवाईसी कर लेते हो तो कंपनी आपको 200 यूरो के शेयर्स और देती है। कितने हुए आपके? 250 यूरो के शेयर्स। 250 यूरो के जो फ्यूचर शेयर्स आपको मिलते हैं दोस्तों, ये आपके फ्री फ्यूचर शेयर्स रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी जिस दिन लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी उस दिन ये शेयर्स आपके रियल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनकी मार्केट प्राइस अगर हम देखने जाए तो 20 से 21 हजार रुपए होगी। सोचिए बड़ी बात है कि नहीं? अब केवाईसी
केवाईसी करने के लिए दोस्तों आपको मतलब बताया जाएगा कि आपको कोई भी अपना एक प्रूफ देना है। अब प्रूफ देना यहाँ पे थोड़ा झटका लगता है, लोग सोचते हैं यार फ्रॉड है, पता नहीं हमसे क्या मांग लेगी। अब क्या मांग लेगी दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी को हमें कोई भी एक प्रूफ देना है जो गवर्नमेंट वैलिड रहेगा, जिसमें से आधार कार्ड, कोई सोचेगा यार मैं आधार कार्ड नहीं दूंगा, मेरे अकाउंट से लिंक है, पता नहीं मेरा पैसा अगर गायब हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है। कहीं पे ऐसी सुविधा दोस्तों, कहीं पे भी जाएंगे ना बोलते हैं आपका आधार कार्ड दीजिए, ये हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके चॉइस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक। और दोस्तों आपकी एक अच्छी सी सेल्फी, पीछे का बैकग्राउंड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सेल्फी आपके शोल्डर के नीचे होनी चाहिए, आंखें आपके कैमरा की ओर होने चाहिए। ये आपका केवाईसी करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा इनकम जो है कंपनी का है वो है एड व्यू इनकम। एड व्यू इनकम क्या है दोस्तों, जैसे ही हमें अब मतलब सब कुछ हमने सुन लिया, लेकिन अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे, हमें यहाँ पे काम क्या करना है। एक टास्क रहेगा। अब ये टास्क क्या है कि दिन में हमें कभी भी 24 आवर्स में, क्योंकि वर्किंग पीपल्स होते हैं, जब आपको समय मिले तब की बात कर रही हूँ, आपको कभी भी 1 घंटा निकालना है अपने लिए। इसमें आपको 60 ऐड देखनी है, 60 ऐड। अब ऐड वही जो हम टीवी पे देखते हैं। अब सोचिए दोस्तों, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आज तक बना है कि एंटरटेनमेंट करके पैसा कमाना है? और जो बोलते भी है ना यहाँ पे ये देख के कमाना है, तो वहां पे जरा सोचिएगा, मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंपनी का, आप खुद ही समझदार हो, सोच सकते हो। तो अगर टीवी में ऐड दिखाई जाती है, मानिए आपका कोई अच्छा सा सीरियल चल रहा है या मूवी चल रही है, लेकिन वो मूवी देखने से हमें 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर बोल देना ऐड देखेंगे ना तो आपको इनकम आएगा, हम लोग क्या करेंगे, ऐड ढूंढ के निकालेंगे, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे झा लाइफस्टाइल हमें ऐड देखने के ही पैसे दे रही है दोस्तों। तो जैसे अगर आप एक ऐड देखते हो, अब यहाँ पे आज महिला दिन है तो थोड़ा महिला के बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो गृहिणियां हैं वो क्या करती है ना, दिन में सुबह में अपना जो काम हो जाता है ना, तो दोपहर में वो फ्री रहती है, तो वो कहीं ना कहीं पूछती रहती है कुछ काम होगा तो बता देना, मेरे पास दोपहर के 2-3 घंटे फ्री होते हैं तो मैं काम कर लूंगी। तो कोई पापड़ बनाती है, कोई टिकली लगाती है, कोई मनी भरने का काम करती है, जिनका उनको जो भी 1-1.5 रुपया जो भी मिलता है, आप सब लोग बहनें जानते हो, तो वो एक काम करती है। अब यहाँ पे कितनी आसानी से पैसे कमाना है ना, वो बात सोचिए कि एक ऐड अगर आप देख लेते हो, एक ऐड का कंपनी हमें 0.0456 यूरो देती है। अभी ये जो रकम है इंडियन INR में अगर हम कन्वर्ट करें तो होता है 3.5 रुपया। एक ऐड देख ली, कौन सी, शैम्पू की एक ऐड देख ली, 3.5 रुपया मिल गया, अच्छी बात है ना। सोच में पड़ जाते हैं कि यार इतना छोटा सा काम है और मिल गया। चलिए, तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि पूरा अगर आप 60 ऐड देख लेते हो दोस्तों, आपको इसके लिए पूरा 1 घंटा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आधे पौने घंटे में भी आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक ऐड का समय 12 से 14 सेकंड का होता है। तो 60 ऐड जैसे कि आप देख लेते हो, आपका दिन का बनता है 2.75 यूरो, जिसका INR में कन्वर्ट करे तो 230 से लेके 240 रुपए। अब दोस्तों आप सोचते होंगे खाली ऐड देखने से इतना पैसा दिन में मिलता है क्या? तो इतना पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों। देखा जाए तो कंपनी जो है हमें यूरो में दे रही है, और यूरो की जो करेंसी है इंडिया में ज्यादा है, इसीलिए ये पैसे हमें इतने मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप ये 60 ऐड का प्रोग्राम पर डे को लेके 1 महीना कंप्लीट करते हो, तो यहाँ पे आपकी सेल्फ इनकम, खुद की इनकम, बिना किसी को जोड़े धोड़े कुछ नहीं,
अकेले की इनकम होती है 82.2 यूरो की, जो महीने का लगभग 7000 प्लस होता है। सोचिए आप 7000 प्लस। अब ये खुशी अगर आपको अपने तक रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने तक रखिए, कोई बात नहीं। कंपनी आपको पूरी जिंदगी हर महीना आपको 7000 रुपए देती रहेगी। लेकिन सुनील सर बोलते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, और उनकी बात सही है, क्योंकि हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, सही में सही बात है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है दोस्तों? मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि अगर आपने अपने 3 दोस्तों को ये बात बता दी, 3 दोस्तों से आपको मतलब 3 दोस्तों को बताया, क्या बताया, देख भाई मैं ना सिर्फ ऐड देखता हूँ और मुझे महीने का 7000 मिल जाता है। बस इतनी बात में ना वो सामने वाला पता नहीं सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है यार मुझे भी बता, मैं भी करना चाहूंगा। लड़का है तो बोलेगा मेरा गाड़ी का पेट्रोल निकलेगा, हाउसवाइफ है तो बोलेगी मेरा मतलब जो भाजीपाला जो रहता है उसका खर्चा निकल जाएगा, घरेलू काम का, क्योंकि 7000 की जो इनकम है ना दोस्तों, कोई छोटी रकम नहीं है। अब अगर ये 3 लोगों को आप लगा देते हो तो ये भी आपकी तरह ऐड देखेंगे। अब ऐड देखेंगे तो जैसे 7000 महीना आपको आ रहा है वैसे उनको भी आना है। तीनों को 7000 रुपए आने हैं। अब तीनों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर रहेगा उससे आपको 100% इनकम मिलने वाली है। अब 100% यहाँ पे ये 3 लोगों की अगर आप केवाईसी भी कर देते हो तो केवाईसी में भी जैसे उनकी केवाईसी होती है तो 200 यूरो के शेयर उनको मिलते हैं, तो आपको भी 200 यूरो के शेयर प्लस हो जाते हैं। 100% इनकम। और अगर ये लोग ऐड देखते हैं तो ऐड देखने से उनकी, क्योंकि आपको सेल्फ में कितना आ रहा था 2.74 यूरो, अब ये तीनों भी देखेंगे तो इनकी ओर से 8.22 यूरो मंथली हो जाएगा आपका 246.6 यूरो, जिसकी कीमत रहेगी तकरीबन 21,000 रुपए। अब तीनों से 21,000, आपके 7,000, टोटल हो गए 28,000। अब 28,000 आप ले रहे हो, और फिर से वही बात, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो अगर ये 3 लोग 7,000 रुपए ले रहे हैं तो नाइंसाफी है, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप उन तीनों को भी बोलिए आपको भी चाहिए 28,000, एक काम कीजिए आप भी 3 जन लगा दीजिए। 3 जन आते ही 9 जन हो जाएंगे। अब 9 जन को भी बोलिए कि आपको भी 28,000 चाहिए, 3 लोग लगा दीजिए, 27 लोग हो गए। अब 27 ने 3 किया 81। यहीं से अगर 7 लेवल तक हम देखें तो आपके लोग हो जाते हैं 3279 लोग, और सिर्फ इन्हीं लोगों से आपका जो महीने का यूरो बनता है वो है 11,670 यूरो। अब यूरो INR में कन्वर्ट करते हैं 10.5 लाख रुपए। लॉटरी की टिकट भी मतलब निकले तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो 10.5 लाख, तो ये जो 10.5 लाख 10.25 लाख आएंगे, 28,000 आपके रहेंगे, टोटल मिला के आपके 10.5 लाख रुपए होंगे। अब बहुत इनकम बड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और इनकम है, क्या? वो है पेड इनकम, मंथली लाइफस्टाइल बोनस। अब ये मंथली लाइफ टाइम बोनस जो है वो आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर आप अकेले हो दोस्तों, तो आपने अगर अकेले से ही काम करने का ठाना है तो पहले महीने में कंपनी आपसे 38 यूरो डिडक्ट करेगी, क्योंकि 48 यूरो का कंपनी का मंथली हमसे लेना है, तो 38 यूरो वो इसके लिए लेगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने 10 यूरो पेड किए हैं। अब दूसरे महीने से जिनकी टीम है, यहाँ पे थोड़ा सा मन में आप सोचिए। अब पहली बात तो ये पेड इनकम हमें अपनी जेब से नहीं करना है, ये करना है कि अगर आपकी लेवल है तो आपकी लेवल से ही आपका जो है 48 यूरो हर महीने कंपनी डिडक्ट करेगी। अब जो आपके मन में सवाल आता है ना कि यार कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो
तो ये बंद नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होगी, तो ये उसका मेन कारण है 48 यूरो। अब ये 48 यूरो से क्या क्या होगा, पहले तो 48 यूरो में से 20 यूरो कंपनी लेवल में डिवाइड करेगी। अब लेवल जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया 7 लेवल है यहाँ पे। आप अपने डायरेक्ट में कितने भी लगा सकते हो, लेकिन नीचे लेवल अपनी 7 होती है। तो 7 लेवल में ये डिवाइड होंगे। आपकी जो पहली लेवल रहेगी उसमें आएंगे 5 यूरो पर पर्सन। दूसरी लेवल से लेके 5वीं लेवल तक 2 यूरो आएंगे पर पर्सन। 6वीं लेवल में पर पर्सन आएंगे आपको 3 यूरो। यहाँ पे सोचिए दोस्तों, ये कंपनी का बिजनेस जैसे डेप्थ में जा रहा है वैसे इनकम बढ़ रही है। 7वीं लेवल में आते ही पर पर्सन आपको 4 यूरो मिलते हैं। तो अगर इन सबका कैलकुलेशन हम करेंगे तो बनता है 20 यूरो। ठीक है, अब कंपनी के पास बचे हैं 28 यूरो। 28 यूरो में से 8 यूरो कंपनी जो है रिवॉर्ड, अवार्ड, उनका क्लब, इन पे खर्चा करती है। फिर बचे 20 यूरो। 20 यूरो में से 10 यूरो कंपनी मैनेजमेंट, टीम, स्टाफ, उनके वर्कर, सैलरी, इस पे खर्चा करते हैं। अब बचे हैं 10 यूरो। ये 10 यूरो जो है दोस्तों, ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट। क्योंकि आप सोचिए कि अगर पर पर्सन कंपनी को 10 यूरो मिल रहे हैं तो क्या गलती से भी ये कंपनी कभी बंद होगी? आप सोचिए। तो बात यही है कि ये कंपनी कितना लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। तो बहुत ही ये छोटा सा प्लान था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी ने आपसे पूछा, अगर आप सच्चे मन से आज अगर रात को सोते टाइम सोचना चाहते हो कि यार मुझे सही में अब कुछ करना है, अब मुझे कुछ करना है, बहुत सो लिया लेकिन मुझे कुछ करना है। अगर किसी ने दुनिया में आपसे पूछा आपका कौन है, आपका कौन है, तो हंसकर जवाब दीजिएगा समय, वक्त, टाइम। क्योंकि दोस्तों अगर आपका टाइम सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। तो समय पे जाग जाइए दोस्तों। आज भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं, करूं या ना करूं, तो इतना आसान बिजनेस आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरा ये प्लान सबकी समझ में आ गया होगा। धनंजय सर। जी मैं जी सुनील सर बोलिए। धनंजय जी कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच ज्योति जी, बहुत बढ़िया प्लान था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर रूम में मौजूद है, उम्मीद है कि आप सब लोग उस प्लान को डिटेल में समझ पाए होंगे। अगर आपको इसी प्लान को वापस दोबारा सुनना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, जो कि इस कंपनी का ऑफिशियल चैनल है, जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर जाके इसी प्लान को आप दोबारा सुन सकते हैं। आपको किसी के साथ शेयर करना है यही प्लान, तो वहाँ पर लिंक मिलेगा आपको। इसी प्लान को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसे सुनकर अपना डिसीजन ले सके। अब मोस्टली सर ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है, बस 2 सवाल लेते हैं। जी धनी जी, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जी सर। नारी शक्ति को पहले तो सलाम करना चाहूंगा। नारी तुम सब पर भारी, और अगर तुम नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते, क्योंकि एक नारी ही सृष्टि है, समझ लीजिए। तो नारी शक्ति को मैं सलाम करता हूं और एक लाइन कहना चाहता हूं, अगर हो गए सभी प्लान से उदास और निराश, आ गई है जा लाइफ, आएगा पैसा आपके पास। तो दिल से करिए, दिमाग से करिए। अच्छा नहीं होने वाला है, बहुत 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 अच्छा होने वाला है। ये हमारी नजरों से देखेंगे, एडमिन्स की नजरों से देखेंगे, मेंटोर की नजरों से देखेंगे। हमें पता है मंजिल करीब नहीं है, बिल्कुल मंजिल के ऊपर बैठे हुए, बिल्कुल तवा पूरा गर्म है, बस रोटी डालने की देर है, रोटी गरम गरम सिक के आएगी, बस ये समझ लीजिए। थैंक यू धनंजय जी, क्वेश्चन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा ऐड कब से शुरू होंगी, तो मैं इन सबको वापस एक बार बता दूं। प्लीज मीटिंग्स को सुनिए, उन्हीं मीटिंग्स में आपको इसका जवाब मिलेगा। जब तक 30 लाख लोग पूरे नहीं होते
तब तक कोई भी एड प्रोग्राम शुरू नहीं होने वाला है। इसके लिए आप जितने भी लोग हैं सीरियसली काम कीजिए, 30 लाख लोग होने के लिए हमारी हेल्प कीजिए, ताकि जल्द से जल्द इस काउंटडाउन को हम जीरो कर सके। जो भी पेंडिंग केवाईसीज है, अभी मेरे ख्याल से 2,80,000 के आसपास कुछ पेंडिंग केवाईसीज हैं, उनको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे और जल्द से जल्द एड प्रोग्राम शुरू करवाएंगे। साथ साथ में जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हैं आज, मैं उनको बता दूं कि आप अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जूम मीटिंग में पहली बार आए हैं, तो आपके जिन्होंने ये मीटिंग लिंक आपको दिया या फिर जिन्होंने ये वीडियो लिंक आपको दिया, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे इस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के प्रोसीजर्स जानिए। इस कंपनी में अभी भी ज्वाइनिंग 10 यूरो से हो रही है, जिसकी लगभग कीमत है 1109 रुपया जीएसटी के साथ। तो आप इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर बेनिफिट्स अभी भी अवेलेबल है, तो आपको शेयर्स 100% मिलेंगे। साथ साथ में पैकेजेस अभी भी अवेलेबल है। जब तक कंपनी की तरफ से न्यूज़लेटर नहीं आता, तब तक आप ये पैकेजेस ले सकते हैं। एक बार न्यूज़लेटर आ गया, हो सकता है ये सारे पैकेजेस जितने भी एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर आगे अगर शुरू होंगे तो गॉड नोस, पता नहीं, अभी उसके बारे में डिटेल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मौका हाथ से नहीं गंवाना है तो आने वाले मोस्टली कल तक ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़लेटर आने के चांसेस हैं। आज या कल तक आप जो भी करना है कर लीजिए। और चलिए अब सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है अभी? हैदर अली जी। हैदर अली जी, आप हमेशा सवाल पूछने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। कैसे हैं सर आप लोग? ठीक है सर, बोलिए। सर हमको एक ही सवाल था सर, वो जो 25 यूरो का जो है पैकेज, उसके लिए हम कार्ड से जो है हम अपना जो मतलब पे करेंगे पैसा, तो हमको मेल भी भेजना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आईडी खोल के पैसा पे कर सकते हैं कार्ड से? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए मतलब हमको मेल नहीं करना है, यही हमको सर एक बार बता चुका हूँ, नहीं करना पड़ेगा। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। रामू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। कैलाश राम गौतम अनम्यूट कीजिए। ये भी नहीं कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, करो सर। आज का सेशन हम खत्म करते हैं। तो सबको थैंक यू सो मच। आज को इस मीटिंग, आज जितनी भी यहाँ पर मेंटर्स है, लीडर्स है, स्पेशली जितनी भी महिलाएं हैं, आज इस मीटिंग को आपने इतने अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किया, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ एंड हैट्स ऑफ टू यू। मैं जितने भी यहाँ पर मौजूद है, हमें रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंटर्स की ज़रूरत है, और अगर आप में वो प्रतिभा है, जैसे कि जहाँ पर आप लोगों को अच्छे से प्लान दिखा सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता है, या फिर आपको इस कंपनी के जो मेजर प्लेटफॉर्म है इस कंपनी का, उस पर अगर आपको आना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको भी वो ट्रेनिंग देकर आपको भी इस मंच पे आप बात करने के लिए हम आपको मौका देंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप आपके अपलाइन से बात कीजिए, और अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मेंटोर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कल जैसी कोई अपडेट्स आती है तब हम अपडेट्स डेफिनेटली कवर करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है कंपनी का, एडमिन्स लोगों का मीटिंग चल रहा है। जी। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपडेट्स के लिए हमें ज्यादा फोर्स मत कीजिए। हम जब तक अपडेट सही नहीं आते तब तक हम आपको कोई चीज नहीं बताने वाले। जैसे ही कंपनी से अपडेट आएगा आपको वो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। और हम कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे एक नई शाम के साथ। बिल्कुल। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू।